हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें सेकंड लॉ में ये बात न्यूटन साहब ने की है कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग जाए, तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। ज़्यादा फोर्स लगे ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा, कम फोर्स लगे कम एक्सेलरेशन पैदा होगा। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। यही इधर बात की है। व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी देन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बनेगा। दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। हाँ, मास पर डिपेंडेंट भी है। मास अगर ज़्यादा हो तो उसमें साफ ज़ाहिर एक्सेलरेशन कम पैदा होगा, लेकिन शर्त यह है कि फोर्स छोटी बॉडी और बड़ी बॉडी दोनों में एक जैसी लगाएं। अगर फोर्स ज़्यादा करें एक्सेलरेशन ज़्यादा, मास बॉडी का ज़्यादा करें तो एक्सेलरेशन कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों को कंबाइन कर लें तो F/m आ गया। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए इक्वालिटी लगाएं तो कांस्टेंट लगेगा। कांस्टेंट यहाँ पर 1 है। कांस्टेंट 1 उस वक्त होता है अगर आप देखें जितनी मैं फोर्स बढ़ा रहा हूँ उतनी एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि कांस्टेंट 1 है। अगर ये मैं जितनी बढ़ा रहा हूँ उतना डबल हो के एक्सेलरेशन बढ़े तो कांस्टेंट 2 होगा। इसलिए इसमें कांस्टेंट क्या है 1 है। ए इज इक्वल F/m, F इज इक्वल टू ma आ गया। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन भी है। अच्छा, दूसरा ये है कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें न्यूटन साहब ने कहा है कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगे वो एक्शन होगी, और जिस पर लगे वो रिएक्शन लाजमी देगा, और उसकी मैग्नीट्यूड वही होगी जितनी एक्शन की है, और होगा साफ ज़रा ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए हम कहते हैं इट्स स्टेट दैट द एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अच्छा, एक्शन और रिएक्शन नेवर एक्ट्स ऑन दी सेम बॉडी। एक बॉडी पर नहीं लगते साफ साफ। एक बॉडी ने एक्शन लगाई है तो दूसरी बॉडी ने रिएक्शन उस पर एक्शन वाली बॉडी पर लगाई है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये हमारे इसमें न्यूटन लॉ की सिर्फ डेफिनेशन दी हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। पीछे हमने इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़े हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर के लिए डेफिनेशन करनी हो तो ये सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच टू ए सर्टेन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखें, कार है, खड़ी है या मूव कर रही है तो वो सारा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। उसमें हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, ये सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस है। साफ ज़रा जहाँ पर भी आप कमरे में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, ज़मीन पर खड़े हैं, हर जगह पर ये सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स वाई जी। इसी को हम क्या नाम देते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये रेस्ट पे भी हो सकती है जगह, ये मूविंग हालत में भी हो सकती है। तो इसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाँ जी, इसके बाद डेफिनेशन है मोमेंटम। मोमेंटम जो है वो एक डेफिनेशन तो इसकी मैथमेटिकल है। मोमेंटम पी से ज़ाहिर करते हैं, और मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो मोमेंटम, और मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। और इट्स ऐसे यूनिट इज़, ये किलोग्राम इस मास का हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या इसे न्यूटन सेकंड भी कहते हैं। न्यूटन सेकंड को खोला जाए यही बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो दूसरी एक और डेफिनेशन इसकी है जो मोशन की क्वांटिटी है, फिज़िकल डेफिनेशन है। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, फिज़िकल डेफिनेशन है। द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी इज़ कॉल्ड मोमेंटम। जो भी बॉडी मूव कर रही है उसकी जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है, मोशन की मकदार जो है
उसको हम क्या नाम देते हैं, मोमेंटम कहते हैं। जी बेटा।